नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्क नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे रोचक प्रसंग लेकर के विचारात्मक जो होती हैं या हमको कोई सीख दे देती हैं, ऐसे विषयों को लेकर के वीडियोज़ आप तक पहुंचाती हूं। तो आज भी मैंने एक विचार सोचा है आपके लिए, जिसका शीर्षक है जीवन मूल्यों का महत्व, और इसको हम तक लाएँ डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है, धन्यवाद है कि आपकी बात मैं लोगों तक पहुंचा रही हूं। तो जीवन मूल्य क्या है? मूल्य दाम वाला मूल्य नहीं, यानी हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि गृहस्थाश्रम में रहना, गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को पूरा करना, हमारी नैतिकता है, हमारा विवाह है, विवाह भी एक संस्था और एक मूल्य है, हमारी जाति व्यवस्था, ये सब जो कि हैं हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, यही हमको धर्म मार्ग के, यदि हम चलें तो धर्म मार्ग के द्वारा ही ये हम पूरा करते हैं। तो हमारे जीवन में मूल्य क्या है कि एक जुड़ाव एकदम नमक की तरह आवश्यक होते हैं, और इन मूल्यों पे या नैतिकता पे नहीं चल पाते हैं, तभी हमारे शरीर और मानसिक उसमें तनाव होता है या फिर एक विकार के रूप में आता है, सामने आता है। तो हमें सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मुख्य मूल्य होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या है। आज के समय में व्यक्ति का सदाचारी होना आवश्यक है, तभी वह सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। यह देखा जाता है कि सदाचारी होने में कितनी बाधाएं आती हैं। इस मार्ग में स्वयं का या अन्य लोगों का स्वार्थ आना सबसे बड़ी बाधा है। ईमानदारी और जिम्मेदारी की ताकत से ही हम सदाचार को सशक्त कर सकते हैं। सत्य पथ का मार्ग बड़ा ही कठिन है। इस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, और तभी मानवता का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। जीवन मूल्यों और आदर्शों का जितना हम अधिक से अधिक पालन करेंगे, समाज में उतनी ही अधिक खुशहाली होगी, प्रसन्नता होगी। तभी हम और हमारा परिवार सुखी रहेगा और उन्नति और प्रगति भी करेगा। एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने चाहिए। भावुकता में होकर के या विवेक शून्य होकर के नहीं लेने चाहिए, बुद्धि से जागरूक अवस्था में लेने चाहिए, क्योंकि भावुकता से काम बिगड़ जाता है और महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो जाते हैं, जिससे जीवन भर पछताना पड़ता है। इसके लिए विवेक का सहारा लेना चाहिए। साथ ही नकारात्मक विचार हमारी प्रगति में बाधक हैं, इनसे बचकर ही रहना हितकर है, लाभदायक है। ईमानदारी से हम जितना भी आत्म परिष्कार कर सकें, अवसर मिला है कर लेना चाहिए। हमें यह शरीर पाकर इसके एक एक क्षण का मूल्यांकन भली भांति करना है, ताकि समय निकल जाने पर हमें पछतावा ना हो, हमें पछताना ना पड़े। प्राय ऐसा भी होता है कि किसी कार्य की असफलता पर हम दोष दूसरों पर या ईश्वर को मढ़ देते हैं। प्रभु को ऐसा मंजूर नहीं था। अपनी कमियों की ओर ध्यान देते ही नहीं है कि हमारे में कोई त्रुटि हो सकती है, त्रुटि क्यों है, कैसे और कहाँ हुई, ये हम ध्यान नहीं देते, ये नहीं सोचते हम। व्यक्ति अपने गुणों के कारण ही याद किया जाता है। आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ज़रूरत है केवल समझदारी और ईमानदारी की। हम कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों के प्रति उदासीन होकर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। आचरण से ही हमारे विचार बनते हैं, अतः हमें विचारों में उत्कृष्टता लाने के लिए सदाचार का पालन करना ही होगा। हमें अपनी सोच और विचारों को कर्म के साथ जोड़ना पड़ेगा। जीवन मूल्यों और आदर्शों का चरित्र से सीधा संबंध होता है। वास्तविक रूप में चरित्रवान ही सदाचारी हो सकता है। सही अर्थों में चरित्र ही हमारी मुख्य पूंजी है। तो ये विचार आपको निस्संदेह अच्छा लगा होगा, तो सब लोग लाभान्वित हों, इसीलिए मैं आप तक ये बात पहुंचाती हूँ। तो फिर एक नए विचार के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।